आमदीद और सुबह खैर जनाब। मैं आपसे जिक्र कर रही थी अभी प्रोग्राम की ओपनिंग में ही कि पाकिस्तान जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबसूरतियों से नवाजा हुआ है, खास तौर पे ये जो हमारे शुमाली इलाका जात और फिर इस तरफ नारान कागान और सवात और कालाम, ये तमाम वो खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर चंद जगहों पे तो बहुत अच्छी माउंटेन रेंजेस हमें मिलती हैं जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां हैं। फिर यहाँ पर जिस तरह के फूड पाए जाते हैं, जिस तरह का कल्चर है, जो पानी का रंग है, जो आसमान का रंग है, जो मौसम है, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि बड़ी खूबसूरत है। और यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक हुआ होगा वहां जाने का, देखने का। कुछ लोग शायद अभी तक महरूम होंगे। और फिर डर खौफ जो कि आजकल हमारे दिलों में बहुत ज्यादा जागुज़ीन हो गया है कि पता नहीं वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम सफर नहीं कर सकते। तो हमने ये सफर किया था और पूरी टीम हम लोग साथ थे, हमने इसको बहुत एंजॉय किया और आपके लिए कैप्चर भी किया था। सो मैं आपको आज जो सफर की मुख्तसर सी रुदाद है कैमरे की आंख से वो दिखा रही हूँ, जिसमें कि हम बालाकोट तक का सफर तय करेंगे और बालाकोट से शुगरान जाने का सफर जो है उससे अगली एपिसोड में, फिर कागान जाने का जहाँ पे कि झील सैफुल मुलुक पे आपको लेके चलेंगे, वो आप तीसरी एपिसोड में देख सकेंगे। सो आज के जो थोड़ा सा वक्त है इसमें हम इस्लामाबाद से बालाकोट तक का सफर तय करेंगे और देखते हैं कि रास्ते में हमें क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। इस्लामाबाद से निकलकर हम पहुंचे हैं अभी पेशावर जाने वाली जीटी रोड के ऊपर। आपको ट्रक वगैरह नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर 40 के आसपास होगा जहाँ हम जा रहे हैं। इलाका ठंडा और खूबसूरत नज़ारे, हम एक दूसरे के साथ सफर में प्यारे पाकिस्तान का एक प्यारा सफर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। So stay with me। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद करा। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं है बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। जी हाँ, हम आपको लेकर आ गए हैं पाकिस्तान के उन खूबसूरत इलाकों की तरफ जिनका तस्करा आज तक हम किताबों में पढ़ते रहे। हम कहते रहे कि हमारे जो शुमाली इलाका जाता है ना बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर खूबसूरत वादियाँ हैं, दरिया हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान का हुस्न है। ये वो हुस्न है जिसे मैं और आप शायद जानते नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो पूरी दुनिया को बताते नहीं हैं। मैं हूँ इस वक्त बालाकोट में। रात को तकरीबन 12 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंचे और जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो एक आवाज जो कि अभी आपको भी सुनाई दे रही है, हमें भी सुनाई दे रही थी, और ये है चीखता चिंगाड़ता ठाठे मारता हुआ मेरे पीछे मौजूद दरियाए कुनहार। यानी मैंने इतना तुंदो तेज और इतना तुंदो खेज दरिया जो है वो नहीं देखा। ऑब्वियसली पंजाब में रहने वाले लोगों को आदत है एक स्मूथ फ्लो में बहने वाले खामोशी के साथ बड़े पाट के दरिया की, जैसे रावी जेहलम चनाब है। लेकिन ये दरियाए कुनहार जो है जो कि बाबूसर से ये शुरू होता है, बाबूसर टॉप से, और फिर उसके बाद कागान से नारान से गुजरता हुआ इस वक्त ये बालाकोट से गुजर रहा है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरी बैकग्राउंड में आप इसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और फिर आगे गढ़ी हबीबुल्लाह से फिर ये जाएगा जेहलम में जाकर, ये मुजफ्फराबाद में जाकर मिल जाएगा दरियाए जेहलम में। कहते हैं कि बड़ा जालिम किस्म का दरिया, इसकी रफ्तार से ही अंदाजा हो रहा है कि दरिया जो है खासा खतरनाक होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ की वजह शोहरत इस दरिया की, मछली ट्राउट मछली कहते हैं इसमें पाई जाती है। मुझे नहीं अंदाजा कि ट्राउट मछली इतनी तेज पानी में कैसे रहती होगी, लेकिन वो मछली है ही ठंडे पानी की और इसी तरह के दरियाओं की तेज पानी की और बहते हुए पानी की मछली, इससे मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से सर्वाइव करती होगी। बालाकोट जो है ना, अगर आप थोड़ा सा इस तरफ नजर गड़ाएं तो पूरी एक वादी है बड़ी खूबसूरत किस्म की, और
इंतहाई टेम्परेचर उसी तरह का है तकरीबन जिस तरह का कि हम अभी अपने पीछे इस्लामाबाद में छोड़ कर आए हैं, क्योंकि अभी हमने उन एरियाज की तरफ जाना है जहाँ पर मौसम बदलेगा, जहाँ पर अंदाज बदलेंगे, जहाँ पर रंग बदलेंगे, और उस सफ़र में आपने हमारे साथ साथ रहना है। ये जो सफ़र था ना इस्लामाबाद से यहाँ तक का, मतलब इतना ज़बरदस्त किस्म का सफ़र, मैं सोच रही थी हर एक कदम पे, हर एक शहर से गुजरते हुए, कि हर एक शहर ऐसा है कि वहाँ पे रुक के दिल चाह रहा था कि हम पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, आपको उन इलाकों में लेके जाएं जहाँ पर उन्होंने खाना खाया है अहमदाबाद में, जहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है काकुल में, फिर जैसे हज़रत अब्दाल से गुजरते हुए जैसे हमें नज़र आ रहा था सामने ऊपर टॉप के ऊपर जिसे हम कहते हैं पंजा साहब का दरबार, और ये सब चीज़ें। तो बहुत सारी जगहों पे हमारी हिस्टोरिक खूबसूरती है, आर्कियोलॉजिकल खूबसूरती है, सीनिक खूबसूरती है, और ये तमाम वो गिफ्ट्स हैं जो कि हमें मिले हुए हैं, और आपने और मैंने मिलकर इस सफ़र में इन गिफ्ट्स को करना है एंजॉय। दरिया चल रहा हो कि जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पास भी जाए पानी के, वहाँ पर एक साइड जो है बिल्कुल, ये नज़ारा मैंने सिर्फ कराची में देखा है, बीच पे, क्लिफ्टन पे या फिर गिडानी वगैरह वाली साइड पे, जहाँ पर साहिल की तरफ मौजें जो हैं वो ऐसे आती हैं और आकर पलट जाती है। रेत भी आपको वहाँ पे छोटा सा ही सही लेकिन उसी तरह का पैच नजर आ रहा होगा। दरिया में तो मैं नहीं जा सकती, इसलिए कि इसके नज़दीक जाना वैसे भी खतरनाक है, और आप भी जब इन इलाकों की तरफ आए नहीं तो इस तरह के एडवेंचर से परहेज करें अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हुए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस पानी को और इसके फील को महसूस किया जा सकता है। बालाकोट में दरियाई कुन्हार के किनारे कराची बीच के मजे, बंदा ढूंढना चाहे तो क्या नहीं से मिल सकता। वो कहते हैं ना, ढूंढने तो हर चीज मिल जाती है, लेकिन आप बालाकोट के रिश्ते पे ना जाइएगा। मौसम कुछ और कह रहा है, दरिया का पानी या बिल्कुल अब वक्त है बालाकोट से रवानगी का और इन हसीन वादियों में दाखिल होने का, जो कि हमें नजर आ रहे हैं आसपास नज़ारे। इतना तेज दरिया है और दरिया एकदम से अपनी तरफ खींचता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे वार्निंग भी बड़ी क्लियर लिख के बताई हुई है कि जी दरिया बड़ा खतरनाक है, इसके करीब ना जाएं। इसके बावजूद मुझे पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि घूमने फिरने के शौकीन और यहाँ पे आते हैं, मनचले खासतौर पे नौजवान, वो बाज नहीं आते हैं और शोखी में फिर बाज़ औक़ात कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसके नताइज बड़े खतरनाक होते हैं। ना तो यहाँ पे रेस्क्यू की सर्विस है, ना ही कोई इमरजेंसी सहूलियात उस तरह से मौजूद है, ना ही पास में कोई ऐसा फौरी तौर पे हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ पर किसी भी हादसे की सूरत में निपटा जा सके। तो जब भी इन इलाकों की तरफ आएँ तो ज़रा एहतियात का दामन हाथ से न जाने दें, क्योंकि एडवेंचर अपनी जगह, इंजॉयमेंट और तफरीह अपनी जगह, लेकिन ये कुदरती नज़ारे जो हैं ये हमें इनवाइट इस चीज़ की तरफ भी करते हैं कि हम इनका ख्याल भी तो करें ना, इनको ख़राब ना करें और अपनी जान की हिफाजत और परवाह भी करें। अच्छा, ये जो कहानी नहीं है सिर्फ, इसके पीछे बहुत सारे वाक़यात है जो मैं आपको अमीरुल्लाह साहब से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा अमीरुल्लाह साहब, ये जो बोर्ड लगा हुआ है कि दरिया के करीब न जाए, इंतहाई खतरनाक है। जी बिल्कुल तो खतरनाक है जी। 5-6 लोग इस दरिया में बह गए हैं जो भी इस जगह से। जी हाँ जी, टूरिस्ट हजरात से भी मैं हर वक्त गुजारिश करता रहता हूँ कि दरिया के करीब न जाएं, क्योंकि ये पाँव फिसल जाते हैं ना, वो फोटो वगैरह निकालते हैं, पिक्चर वगैरह। तो 5-6 लोग इस दरिया में बह गए हैं, अच्छा, जिनके अभी तक जनाजे नहीं मिले। अच्छा, तो जो बर्फ पीछे से पिघल रही है बाबूसर टॉप से, तो ये पानी इसका बहाव चढ़ रहा है, बहुत ज्यादा तेज होगा। अच्छा, रात को आपने मुझे जिस कमरे पे सुलाया था बिल्कुल उसकी खिड़की जो है दरिया के ऊपर, सारी रात मुझे यही डर लगता रहा कि कटाव की वजह से ये ना हो किसी वक्त रात को पानी अंदर आ जाए। नहीं इंशाल्लाह वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने आगे दीवार लगाई हुई है, बड़ा अल्लाह का करम है, कोई सेफ्टी है। लेकिन ये है कि मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ सयाह हजरात से कि दरिया के अंदर ना जाए। दरिया के अंदर जो पत्थर हैं उस पत्थर के ऊपर पाँव रखते हैं और वो जब फोटो बनाते हैं वो फिसल जाते हैं। फिसलन की वजह से ये हादसात होते हैं। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत वादी है, लेकिन हमें बालाकोट की याद जब आती है तो वो 2005 का खौफनाक सा जल्जला भी, वो बहुत ही खौफनाक जल्जला था। जिस तरह एक बच्चा शरारतें करता है, वालदा उसको धपड़ मारती है, धपड़ मारने के बाद वो रोता है, रोने के बाद उसको टॉफी वगैरह देती है,
تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی کیا ہے کہ ہمیں پہلے مارا ہے, بعد میں پیسے بھی ملے, کمبل بھی ملے, چاول بھی ملے, ایک ایک چیز ہمیں ملی ہے کہ ہم یعنی کوئی بتا نہیں سکتے. پیسے بھی. آپ یہاں پر تھے جب زلزلہ آیا؟ میں بالاکوٹ میں تھا, میری بیوی فوت ہوئی ہے. اچھا. زلزلے میں مسجد میں تھا, وہ مسجد بچ گئی, اللہ نے بچا دی. باقی کوئی مسجد, سب مسجدیں شہید ہو گئی, مکان گر گئے. ہر مکان سے 5-6 لوگ شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سکول ہیں, وہاں بچے شہید ہوئے ہیں. 200, 250, 300. ایک یہاں ایک اجتماعی قبر بھی ہے. بالکل. جاتے ہوئے بالاکوٹ میں آپ دیکھ ہم بالکل سلام کر کے جائیں گے. بالکل. یہ کچھ سوگوار یادیں بھی ہیں جو کہ اس علاقے سے جڑی ہوئی ہیں, اور ہم ان یادوں کو اس لیے ریوزٹ کریں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے جب اس طرح کی کوئی ناگہانی آفات یا حادثات ہو تو انسان کتنا بے بس ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے ان علاقوں میں آ کے جڑنے, اور ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کو ہم تصویروں میں دیکھتے تھے کہ زلزلہ آیا ہے اور وہ لوگ دب گئے اور ان کے لیے کچھ ہو نہیں سکا, تو ہم ان کو بھی یاد کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. اور بھی آپ نے جو ایک ڈولی سی دیکھی تھی نا, وہ بھی ایک سفر کرنے کا ذریعہ ہے. دریا یہ سیف ہے, یہ وہ جو رسی باندھ کے آپ دریا کے ادھر ادھر جاتے ہیں. سیف ہے جی, اس سے کافی پیچھے گاؤں ہیں, کافی آبادی ہے, وہ لوگ آ رہے ہیں جی. ابھی تک اللہ کی مہربانی سے کوئی حادثہ. تو جو دریا کے اس پار لوگ ہیں وہ اس پار آنے کے لیے یہ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں. یہ شارٹ کٹ ہم بھی استعمال کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہے کہ ہم یہاں سے ذرا رخصت لیں, اور ٹیم جو ہے وہ ساری ہماری اس وقت تیار جانے کے لیے. یہ خوبصورت سی وادیاں جو ہیں ان کے نظارے ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہ کتنا افسوس کی بات ہے, آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے یہ ٹاپ, یعنی جلنے کے آثار بھی اس میں ہیں. اندازہ کریں ایک لمحے کے لیے کہ اگر یہ ہری بھری ہوتی, درختوں سے مالا مال ہوتی تو کتنی اور خوبصورت ہوتی. اور یہ وہ خوبصورتی ہے اس کی جس کو ہم نے خود مست کیا. لیکن بہت ساری اور خوبصورتیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کو دعوت نظارہ دیں گی. سو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آن آر وے ٹو شوگران. جی بہت ہم آپ کو جلدی جلدی میں دکھا رہے ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں سے نکالتے ہوئے, لیکن ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد باقی کا جو سفر ہے تھوڑا سا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ کچھ بھی نہیں تھا یہاں تک, تو ہم سب لوگ یہی ڈھونڈ رہے تھے کہ یہاں پہ ابھی ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آیا جو سب چیزیں ہم دیکھنے کے لیے آئے. جو بریتھ ٹیکنگ جسے کہتے ہیں نا, سانس رک جاتا ہے آدمی کا, دم بخود رہ جاتا ہے وہ جب وہ دیکھتا ہے آگے. جب ہم آپ کو شوگران لے کے جائیں گے, ناران لے کے جائیں گے, کاغان لے کے جائیں گے, تو ایسی خوبصورتیاں ہیں کہ جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی لفظوں میں. اور خاص طور پہ جھیل سیف الملوک, بچپن میں نے کہانیوں میں پڑھا تھا کہ وہ ایک ایسی جھیل ہے اور یہ وہ, تو جب میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظ میں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو بیان کر سکوں. اور خاص طور پہ پورا دن جب آپ اس میں گزارتے ہیں نا وہاں پہ, اور آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کس وقت اس میں چوٹیوں کا شیڈ جو ہے وہ برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں وہ پانی میں نظر آ رہی ہیں, تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیات ہوتی ہیں. بہرحال بریک کے لیے رکتے ہیں, کچھ سفر اور یہ آپ کو دکھائیں گے, مہمانوں سے ملاقات کرائیں گے, کچن میں لے کے چلیں گے, ساتھ رہیے گا.